चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ताकि आप लोग पार्लर गए हो कभी? मैं नहीं गया। तो आप लोग बचपन में लिपस्टिक विपस्टिक ये सब देखी थी? और आजकल तो हमने सुना लस्कारा मस्कारा ये सब भी आता है। मैं तो नहीं छोड़ी वाली। अरे आप तो सरपंच हो, आप एकदम मुंह छुपा ली। ये बेटे, ये बुढ़े बेटे। अरे जेठ जी आपको खखार के आना चाहिए था करके। बहुत कुछ बना हुआ है, सब काकी लोगों ने बना रखा हुआ है। पढ़ने के लिए जाते हैं। रुक जाइए, पहले जिसने बनाया उनसे जान लेने दीजिए। आप सब बता देंगे तो वो क्या बताएंगे? उनका भी खाओगे भी आप और क्रेडिट भी ले जाओगे आप। खाके सो जाते हैं, मेहनत पूरा हम करते हैं पूरा दिन, शाम को भी आधी रात को भी। और इनको उठाने की अलग मेहनत, उठा के इनको खिलाओ फिर या खा के सो जाते हैं। ये आपकी पत्नी है? तभी आप ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ हमारी वाली से भी पूछ लो जो है। इन लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। 1 महीने बाद सब्जी बनाओ, कोई चाय बनाओ, कोई खीर बनाओ, पजा हुआ उठो। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हम लोग थैंक गॉड। यस। और अस्तगफिरुल्लाह का मतलब? ईद मनाने के लिए अंदरूने मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने हिंदुस्तान में अपने मुल्क में ईद मनाते हैं और बहुत अच्छे से ईद मनाई जाती है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। लल्लन टॉप की टीम जोधपुर में है और आप जानते हैं कि जब हम चुनाव यात्रा पर होते हैं तो अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग सभ्यताओं, अलग अलग त्योहारों, अलग अलग कल्चर की बात करते हैं। तो आज ईद का त्यौहार है और हमें लगा कि क्यों नहीं ये जाना जाए कि ईद का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। सिर्फ क्या ईद सेवइयों तक सीमित होती है या ईद का त्यौहार आने के लिए जो 1 महीने का इंतज़ार होता है उसका क्या महत्व होता है? तो हम जोधपुर के ऐसे ही घर में बैठे हैं। हाजी शौकत जी हैं, इनका पूरा परिवार है और ये जो है बहुत कुछ बना हुआ है, सब काकी लोगों ने बना रखा हुआ है। और बच्चे जो है बढ़िया चश्मा लगा कर तैयार हैं, ईद मन रही है। इसका नाम नवाज है, छोटे वाले का नवाजुद्दीन हीरो है ना। तो ये बहुत सारी डिशेज बनी हुई हैं। मेरी दिलचस्पी खाने के साथ साथ ये जानने में भी है ये बनती कैसे हैं और ईद के दिन और क्या क्या होता है। तो ये सारी बातचीत हम करने जा रहे हैं। ये सब कुछ आप लोगों ने घर पे बनाया हुआ है? घर पे बना। अरे आप तो सरपंच हो, आप एकदम मुंह छुपा ली। ये बेटे, ये बुढ़े बेटे। अरे जेठ जी बैठ गए, इस वजह से गड़बड़ हो गया मामला। जेठ जी आपको खखार के आना चाहिए था करके। ध्यान नहीं रखा, ये खकार के आए थे। हाँ, आपने ध्यान नहीं रखा। जेठ जी तो आप सबसे बड़े हैं घर में क्या? आप घर में सबसे बड़े हैं? मुझसे बड़ा एक और है। हाँ। मुझसे बड़ा और है। गोरा मेरे से गोरा का छोटा ही अच्छा है। हुआ फिर तो सब पर्दे में जो है। हाँ, है भतीजियाँ हैं। ये परिवार है, ये वो नवासे है, ये भतीजे है। ये सब हमारे। ईद की बहुत मुबारकबाद आपको। आपको भी ईद मुबारक। कैसी बन रही है ईद? सारे हिंदुस्तान को आज ईद की मुबारक मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सब। तो मैं जो है ये खाऊंगा उससे पहले पब्लिक को बताऊंगा कि क्या होता है। और जेठ जी आप थोड़ा सा दाएं होइए तो प्रधान जी से हम पूछूं। हाँ, आप थोड़ा उधर होइए। हाँ, ना अच्छा नहीं आप रहो, आप कुर्सी उधर घुमा लो। ये जो है हिंदुस्तान के एक रिवाजों में है। हम देखते हैं हिंदू परिवारों में और हिंदू हो चाहे मुस्लिम, ये अपने बड़ों का आदर लिहाज करते हैं। जबकि जो है, क्या नाम है आपका? सलमा जी गांव की प्रधान रह चुकी हैं। तो ये राजस्थान के गांव की प्रधान है। और उसके बाद ये आप लोगों ने ये सब कुछ बनाया खुद से? सब कुछ बना। क्या क्या है जरा बता दीजिए। खीर है, मलाई राजभोग है, खीर है दूध की। ये दूध की खीर। हाँ। इसमें चावल नहीं डाला जाता? चावल में वो डालनी उड़ा है। चावल होता है। हाँ, और सेवइयाँ है, फीका मावा भी डाला है। और ये क्या बना? ये बाहर से मंगाया कुछ? मलाई राजभोग। इसको मलाई राजभोग बोलते हैं। और ये सेवइयाँ हैं। ये घर का प्रोडक्ट है। ये घर का प्रोडक्ट है। इसको हमारी औरतें घर पे ही बनाती है। इसमें दूध वगैरह डाला जाता है, देसी घी से बनती है और इसके अंदर वो ड्राई फ्रूट डाला जाता है। और ये सुबह जो हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। रुक जाइए, पहले जिसने बनाया उनसे जान लेने दीजिए। आप सब बता देंगे तो वो क्या बताएंगे? उनका भी खाओगे भी आप और क्रेडिट भी ले जाओगे आप। बताओ कैसे बनती है ये?
ये अब सुबह जल्दी बनाते हैं, हाँ। घी डाल के और सेवइयाँ डाल के शक्कर वगैरह ये काजू डाल के और सब भून के और फिर थोड़ा पानी दूध डाल के फिर इसको इस तरीके बना देते हैं। अच्छा, हम लोग के यहाँ थोड़ा गीली सेवइयाँ बनती है, सूखी है। ये सूखी सेवइयाँ। हाँ हाँ ये तो ये पहले सेवइयों को आप लोग फ्राई करते हो या करते हैं घी के अंदर और फिर उसको दूध के साथ मिला के चीनी और मेवा किशमिश डाल के इसको। हाँ बताओ आप कैसे, क्या जाफरानी जर्दा क्या? अरे कुछ नहीं करते, इसको पहले रोस्टेड करते हैं। पहले सेवइयों को रोस्टेड करते हैं, फिर रोस्ट करने के बाद बराबर में कोई अगर जो चाहे वो मिल्क बॉईल कर ले या फिर जो चाहे वाटर बॉईल कर ले। फिर उसके बाद इसके अंदर शक्कर डाली जाती है, फिर जो नट्स वगैरह होते हैं वो डाले जाते हैं, और उसके बाद जो आप चाहें तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं, जितना मेवा डालेंगे उतना स्वाद आएगा। ओ जॉन, क्या स्वाद है इसका, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे हमने फूड ब्लॉगिंग में देखते हैं ना, मैं खाऊंगा कम क्योंकि बाकी लोग फिर लालच में आने लग जाएंगे, कहेंगे रिपोर्टर खाने ही आया, मैं बाद में खाऊंगा, लेकिन इसका स्वाद इतना अच्छा है, मीठा कम है और ज़्यादा खाया जा सकता है, ऐसा है। ज्यादा मीठा होता तो फिर खाया नहीं जाता है। और क्या क्या बनता है ईद पे? और मीट बनता है, वो आप खाते नहीं है। अरे खाते हैं चिकन वगैरह, तंदूरी बिरयानी, पुलाव। तो ये सारी तैयारी कैसे कब से शुरू हो जाती है? ये 1-2 दिन सुबह जल्दी कर रहा है, सुबह जल्दी उठते हैं ना। पहले तो ये खीर और ये सेवइयाँ बना लेते हैं, तो ये सब आदमी लोग हमारे थोड़ी थोड़ी खा के नमाज पढ़ने चले जाते हैं, फिर हम पीछे से मीट वगैरह, रोटी वगैरह, चावल वगैरह बना लेते, फिर ये आए वापस जब खाना खा लेते हैं। नमाज पढ़ना जब तैयार कर दो, आप इनको पहले खिला के नमाज पढ़ने भेजते हो? सेवइयाँ खीर खा के नमाज पढ़। बुलाते हो कि आप आके खाना? नहीं, हाफ हो चुका होता है असल में बिफोर 1 मंथ जब से रमज़ान शुरू होता है ना, तब से मतलब जैसे जिंजर गार्लिक है, इनका पेस्ट बन चुका होता है। अब जैसे कि बिरयानी वगैरह बनानी होती है तो हाफ डन हो चुकी होती है। जैसे आप चावल को भिगो दें तो फिर जो रात तक है तो बहुत सी डिशेस आराम से बन जाती हैं, क्योंकि मोस्टली जो डिशेस होती हैं उनके अंदर अदरक लहसुन का ही पेस्ट होता है, तो इतना मतलब हार्ड नहीं होता हमारे लिए बनाना, कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा काम होता है तो ये हम लोगों के लिए इतना मुश्किल नहीं होता। और जो मोस्टली जो जेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर तो खजूर, क्योंकि जो हमारी सुन्नत है वो हम लोग डेट्स लेते हैं, डेट्स लेके हम लोग नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद आते हैं तो कोई मतलब जो मर्द हजरात होते हैं वो खाना खाते हैं या फिर सेवइयाँ खाते हैं या खीर खाते हैं। बाकी जो ज़्यादातर होता है वो शाम का खाना होता है, तो उसमें ज़्यादातर कोई बिरयानी कोरमा वगैरह बना लेते हैं, तो उसका हाफ डन हो चुका होता है, तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता, पहले से सारा प्रिपरेशन हाफ डन हो चुका होता है, तो वो एक मोस्टली 1 आवर या 2 आवर में वो प्रिपेयर हो जाता है। इतना ज़्यादा कोई बर्डन नहीं होता है जितना मतलब होता है कि भाई इसमें इतनी प्रिपेयरिंग होती है। और ज़्यादातर तो आजकल मसाले जो होते हैं वो मोस्टली आर्टिफिशियल्स होते हैं, तो हम लोगों को इतना मतलब मुश्किल नहीं होता है। अच्छा, ईद पे बच्चों की सबसे ज़्यादा मौज होती है ना, जैसे देखो ये इनका क्या नाम है आपका? नाम जवेरिया। बोलो नाम बताओ अंकल। जवेरिया। जवेरिया के पास एक बढ़िया सा पर्स है जिसमें लाइट चमक रही है, एक बढ़िया सा चश्मा लगा रखा है और हाथ में लेकर आई, ये पसंद करके लेके आई है शॉप से, खुद कि यही चाहिए मेरे को। तो ईदी में ये मिला है क्या? ईदी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा बताइए। ईदी का कॉन्फ्रेंस होता है कि जो जैसे छोटे बच्चों को वो आ जाइए प्लीज। छोटे बच्चों को इस दिन वो जो मांगते हैं 150 रुपये देने पड़ते हैं, और एक दूसरे के जो ससुराल पक्ष होते हैं अपने दामाद को ईदी देने का एक रिवाज जोधपुर की एक परंपरा रही है, वो देना पड़ता है। अच्छा, वो ईदी बच्चों को मिलती है, आप बड़े देते हैं? बड़े देते हैं। तो आप लोग इतने बड़े हो गए तो आपसे भी बड़ा कोई है ईदी देने वाला? नहीं, हमें ईदी नहीं मिलती है, बच्चों को ईदी मिलती है। और अगर मैं बड़ा हूँ और किसी घर का दामाद हूँ तो मेरे भी ईदी आएगी मेरे घर पे। जैसे इनको ईदी मिलेगी? इनको मिलेगी, इनके ससुराल वालों की तरफ से मिलेगी। इनके ससुराल आप लोग नहीं दोगे? हम नहीं देंगे। ये आपसे छोटे भाई हैं आपके? ये छोटे भाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिशान है। तो ईद के दिन नए कपड़े सिलवाए जाते हैं? बिल्कुल सर, नए कपड़े सिलाए जाते हैं और ईद हमारे लिए एक उत्साह का महोत्सव होता है और हम इस दिन का इंतज़ार करते हैं पूरे वर्ष। और हम महीने में 30 दिन रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रखने के बाद ईद एक तरह का मतलब
ईद के मैदान में जाके नमाज अदा करने के बाद हम वापस घर आते हैं। फिर बाद में घर पे बैठ के बच्चों के साथ हम जो ईद है उस एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं, और हमसे जो बड़े होते हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और जो छोटे होते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, और बच्चों को ईदी देते हैं। जैसे कि अभी ये नवाज, इसको पूछिए कितनी ईदी मिली आज सुबह? ईदी मिली 100 रुपीज़। क्या करेंगे आप इतनी धनराशि का? कुछ नहीं। पिग्गी में डालूंगा, ये बोल रहा है। पिकनिक मनाया जाएगा। अच्छा, ये आपको मैं एक बहुत ईमानदारी की बात बताऊं कि जैसे जो लोग जैसे हिंदू हैं, हम जैसे मैं हूं, तो हम लोगों का ईद के बारे में पहला जो जानकारी होती है वो हमने जो कहानी पढ़ी है हामिद की चिमटे वाली, आप लोगों ने पढ़ी होगी, है? उससे हमें पता चलता है कि ईद कोई त्यौहार है। और फिर जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो पता लगता है यार ईद बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है और बहुत ज़्यादा रौनक वाला त्यौहार है। तो बहुत रौनक होती है। बिल्कुल सर, बहुत रौनक होती है। मार्केट में भी काफ़ी रौनक होती है, उत्साह रहता है, ख़रीदारी के लिए जाते हैं, और हमें मतलब है ना पूरे वर्ष जैसे कि एक तरह से इस दिन का इंतज़ार रहता है, ठीक है ना। और 11 महीने में से, यानी कि साल के 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से सबसे जो अफजल महीना हम जिस चीज़ को मानते हैं, रमज़ान को मानते हैं। हम 1 महीने पहले इसकी तैयारी कर लेते हैं, और हम लोग अपना कारोबार वगैरह जो भी है उसको सेटल करके हम 1 महीने के लिए खुदा की इबादत के लिए अपने आप को सुपुर्द कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं जोधपुर आया था, मेरी दिलचस्पी थी कि मैं देखूं ईद कैसे मनती है। तो हमने, हमारे मित्र हैं, उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने शाहरुख भाई को फ़ोन किया, और शाहरुख भाई ने तुरंत कहा कि ये आ जाइए शाहरुख जी, इधर आ जाइए। इन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, आप आइए, हम आपको दिखाते हैं कैसे बनती है ईद और हमारे यहाँ क्या रौनक रहती है। ये उनके बड़े भाई साहब हैं, ये समाज सेवा का काम करते हैं, और इनको जिला कलेक्ट्रेट ने भी कार्ड दे रखा है कि ये समाज सेवी और इस तरीके काम करते हैं। तो यह ईद का आप लोगों को बहुत इंतज़ार रहता है, जैसे हम लोगों को दिवाली का रहता है? जी सर, ईद का हमको पूरे 12 महीने में इंतज़ार रहता है। यही वो महीना होता है जो इबादतों का, नेकियों का महीना होता है, और इस महीने के अंदर जो हमारे जाने जन्म जो 11 महीनों में जो गुनाह जो पाप हो जाते हैं ना हमारे से, वो ये माफ़ी मांगने का महीना है, बख्शिश का महीना। बख्शिश मीन्स माफ़ी मांगने का। इसमें हमारे अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की माफ़ी देते हैं, चाहे कितने भी बड़े गुनाह हो, छोटे गुनाह हो। इसके हमारे जो प्रोफेट हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से, सारे सदक़े मीन्स उनके नाम से, उनके मतलब कुछ भी गलत हुआ हो तो उसके लिए माफ़ी देते सारा। तो ये तो बड़े लोग आप लोगों की समझ है। और बच्चों में क्या माहौल होता है ईद का? बच्चों में तो सर ऐसे है, बच्चों में माहौल रहता है ईद का, बस वो शॉपिंग करनी है, नई नई ड्रेसेस लानी है, पॉकेट मनी मिल जाएगी ईद की। आप लोगों का ईद में खर्चा बढ़ जाता है? बहुत खर्चा बढ़ा है। कितना खर्चा होता है? बहुत। कोई बस में नहीं है, 50 लाख का भी बाहर चला जाता है। वो दिलाओ सबन दिलाना पड़े। अच्छा, ये चीज़ क्या है? इसकी तो बताया नहीं आपने। मैदे की है, क्या है ये? खाजा बना हुआ है। खाजा बोलते हैं इसको? हाँ, इसको खाजा। नमकीन होता है या फिर मीठा? फीका है, फीका भी हो, नमकीन भी हो, के साथ खाने का है। खीर के साथ खाओ। हाँ इसके साथ खाते हैं? हाँ, इसके साथ। ये भी घर में बनाया है? घर पे बनाए हैं। ये भी कम मीठा है, ज़्यादा मीठा नहीं है। जैसे ज़्यादा मीठा होता है खाने में दिक्कत नहीं। खावी जाए, सही है। तो आप सबसे घर में बड़ा कौन है? बड़ा तुम्हारा जेठानी है। मैं अट्ठा तो मैं ही जाऊँ बड़ा, अब बाकी बाहर रहे जेठानी। ये आपकी क्या लगेगी? ये जेठानी है। आप इससे बड़ी हैं? हाँ, ये बड़ा है। और आप? ये छोटे है, ना बड़ी। ये छोटी है। वो प्रधान है ना? अच्छा, एक मजेदार किस्सा है। सलमा जी जो है वो कौन से गांव से प्रधान थी? रोहिला कल्ला। रोहिला कल्ला। ये उस गांव से निर्विरोध प्रधान बनी थी, ऐसा हुआ था ना? रोहिला सरपंच। क्या होता है उस गांव में? गांव में आप जैसे खड़ी हो गई तो कोई खड़ा ही हुआ नहीं, कैंडिडेट नहीं? कोई नहीं हुआ। ऐसे कैसे? ऐसे वे सब इंसान चाहने वाले पब्लिक, चाहने वाले क्या। अभी कौन है वहाँ प्रधान? मैं तो कौन है मंदिर। अच्छा, रिजर्व हो गई है। आपके बड़े लड़के हैं, मेरे बड़े भाई साहब इकबाल खान जी सिंधी, आपका नाम है। आप माइंस का बिजनेस है आपके, और कटर स्टोन वगैरह है आपके बड़े बेटे हैं? बड़ा बेटा है वो। अच्छा, अभी मैं सबसे बात करूँ, ये बताइए कि जैसे जब रोज़ा शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट वहीं से शुरू हो जाती है? मतलब सबसे ज़्यादा रौनक उसी से शुरू हो जाती है? रोजे पहले रोजे शुरू हो जाए। महीने 2 महीने से पहले बच्चे बूढ़े सब तैयारी में लग जाते हैं। रमजान आने वाले करते रहते हैं, बहुत खुशी होती है। आप लोग को इंतजार रहता है रमजान? असल में अल्लाह पाक ने जो है ना, जो हमारे अपने जो इसमें है ना। क्या नाम है आपका? नाजिश।
रजब, शाबान और रमज़ान, ये ऐसे महीने होते हैं जिनमें अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि इनसे मतलब स्टार्टिंग शुरू हो जाती है बहारों की। तो जो रमज़ान है ना, मतलब ये एक स्ट्रगलिंग का महीना है, और फिर जब स्ट्रगलिंग की जाती है ना, तो उसके बाद इंसान को अपना फल की ज़रूरत होती है, मतलब फ्रूट की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह पाक ने ना उसकी खुशी में इंसान को ना ईद का त्यौहार दिया है कि आप लोगों ने जो पूरा मंथ जो स्ट्रगलिंग की है, चाहे वो इबादत में की, चाहे आप लोगों ने किसी मतलब इस मंथ में जैसे हम लोग कोई सिंस वगैरह नहीं करते हैं ना, हम लोग कोई मतलब ऐसे सिन होते हैं जो हम लोग छुपे हों या ज़ाहिरी हों, वो हम लोग नहीं करते। जैसे टीवी देखना, सॉन्ग सुनना या ऐसी कोई चीज़ें होती हैं हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ इबादत पे मतलब कंसंट्रेट करते हैं। तो मतलब जो पूरा मंथ होता है वो स्ट्रगलिंग का होता है। फिर जब हम लोग को इंतज़ार रहता है कि अब इसका फ्रूट मिले, तो अल्लाह पाक ने इसकी खुशी में हमें ईद का महीना दिया, ईद का मतलब दिन दिया है। और ईद का त्यौहार जो है, फिर ये जो 3 मंथ्स हैं, ये 3 मंथ्स हमारे लिए बाहर के होते हैं। इसमें हम लोगों को जितना भी होता है हम लोग अपनी नेकियां कमाते हैं, और फिर उसके बाद जो हम लोगों को अल्लाह पाक इसके बदले में जो है ना, हमें जन्नत का एक प्रोसीजर देते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे ये जब रोज़ा शुरू होता है तो सब लोग रोज़ा रहते हैं घर में, या फिर छूट भी होती है कि नहीं रहते? नहीं, रखते सब हैं, मतलब सब। कोई बीमार जो बीमार वगैरह जो है, जो लाचार है, मजबूर है, वो रख नहीं सकते, उसको भी रखने के एक उसके ऊपर थोप दिया गया है कि आपको इतने वो गरीब मिस्किनों को आपको खाना खिलाना है, उसके बदले में आपको जैसे जो रोज़ा नहीं रख सकता वो गरीबों को खाना खिलाए, वो उसको खाना खिलाए। जैसे वो रोजा नहीं रखते, बस रोजे की तरह रहते हैं, किसी के सामने खाते नहीं है, पीते नहीं है, छुप के खाते हैं रमजान का। दूसरे को भी भूख ना लगे उसमें। हाँ हाँ, रोजा वाले के सामने नहीं खाते। आपका क्या नाम है? सूफिया। तो ये बताइए सुफिया जी कि जैसे बहुत गर्मी होती है तो गर्मी में प्यास वास लगती होगी, तब कैसे रहती है? लगती है, पर हमारे ऊपर वाला मदद करता है, हमें मालूम पड़ता है नहीं, आदत हो जाती है हमारी। और आप तो प्रधान थी, तो आपको जाना पड़ता होगा लोगों के काम वाम के लिए। महीने में 2 बार, हाँ, 2 बार मीटिंग होती है। तो तब रास्ते में धूप ज़्यादा होती है तब? तो होती तो सुबह होती। जल्दी जाती है और फिर आ जाती शाम को। अच्छा, आप जरा जैसे रोजे जब शुरू हो जाते हैं तब से आप लोगों की रूटीन क्या होती है कि क्या सोने उठने का सर्कल चेंज हो जाता है? सहरी का वैसे टाइम शुरू हो जाता है 2 बजे से, तो 2 बजे उठना, सहरी करना, फिर इबादत करना, दोपहर रात के 2 बजे, रात की 2 बजे उठना, फिर जो हमारी जो प्रे होती है तहज्जुद के वक्त बिटवीन मिडनाइट में, वो पढ़ना, फिर आफ्टर सहरी फिर दोबारा फजर की नमाज़ पढ़ना। फिर मोस्टली लोग अपने घर का काम करते हैं और मोस्टली लोग सो जाते हैं, तो फिर वही मतलब पूरा टफ शेड्यूल चलता है। 2 बजे से उठ के वो पहले खाते हैं ना, नहीं। 2 बजे के बाद सहरी का स्टार्ट होता है, मतलब 2 बजे के बाद टाइम होता है, तो लिमिट टाइम होता है। 2 बजे से लेके सनसेट स्टार्ट होता है, सनसेट तक हमारा फजर का मतलब फजर हमारी सनसेट तक रहती है। जैसे सनसेट होता है या सनराइज सनराइज से स्टार्ट होता है हमारा, और सनसेट में मतलब हमारा वो हो जाता है इफ्तार, मतलब जब तक होता है, और फिर उसके बाद हम लोग हाँ कुछ नहीं खा सकते हैं, ना कुछ पी सकते हैं। कितने बजे बंद हो जाती है शहरी? 5:30। 5:30। 4:30 और आप लोग रात के 2 बजे सब बना के रख लेते हो? 2 बजे उठते हैं और शुरू करते हैं। 2 बजे बनाना शुरू करते हैं? कोई सब्जी बनाओ, कोई चाय बनाओ, कोई खीर बनाओ, पजा उठो बच्चों ने खिलाते रहते हैं, बना के खिलाते रहते हैं, कोई को फिर बाद में हम खा के सहरी बंद हो जाती है। इनको बोलो सब किसकी? ये आपकी पत्नी है? तभी आप ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। ये हमारी वाली से भी पूछ लो जो है। ये बहुत इन्होंने पूरे रमजान में हमें बहुत अच्छा खाना बना के खिलाया, और वो ये भी पाकिस्तान की है। कौन? इनकी मिसेज। अच्छा, कहाँ से? मीरपुर खास। आपको हमारी पूरी फैमिली वहाँ पे सेटल है, और हमारा एक खानदान उधर है, दूसरा खानदान यहाँ पे है। अच्छा, ये क्या कि चूंकि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम परिवार उधर रहते हैं और बहुत सारे इधर रहते हैं, तो उनमें रिश्तेदारियाँ रही हैं। आपस में रिश्तेदारी रही है, हम वहाँ से शादी करके लेके आते हैं, और यहाँ से शादी करके वो ले जाते हैं वहाँ से, हमारा वो कह एक दूसरे से। अब तो नहीं होता होगा, कभी भी होता है? अब तो जब से टेंशन बढ़ गई दोनों मुल्कों के बीच। नहीं, अभी भी होता है। अनुमति मिल जाती है? अभी ऑनलाइन शादी हुई थी, आपने देखा होगा मीडिया पे। हमने एक ऑनलाइन शादी, हमारी जोधपुर की बच्ची की शादी हुई थी, मीरपुर खास के अंदर ऑनलाइन शादी हुई थी, और ऑनलाइन शादी से उनको वीज़ा मिला था, और वो वहाँ पे हमने जोधपुर ससुराल आई वहाँ पे। अच्छा रुकिए, पहले मैं आपकी पत्नी जी से पूछ लेता हूँ, नहीं तो आप जो है क्या क्या बना के खिलाया इनको आपने पूरे टाइम? जो पका देती थी खाना। क्या पकाया? इनको सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाना? इनको तो गोश्त पसंद है ज्यादा था। और मीठे में?
मीठे में जर्दा पका रहे थे, खीर और जर्दा क्या होता है वो भी बता दें। सेवैया का ये इसको जर्दा बोलते हैं, और ये जो मीठे चावल होते हैं उसको जर्दा बोलते हैं ना। जर्दा बोलते हैं, इसको भी जर्दा बोलते हैं, उसको भी जर्दा बोलते हैं। वो चावलों का जर्दा होता है, ये सवैयों का जर्दा होता है। अच्छा, ये एक बात मैं कुछ जानना चाहूँगा, ये तो आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल त्योहार होता होगा, कठिन मेहनत ज़्यादा आपकी है। मैंने तो और तो ज्यादा है, ये तो खा रहे हैं ऊपर छोड़ जमा रहे हैं। हैं? ये खा के सो जाते हैं, मेहनत पूरा हम करते हैं पूरा दिन, शाम को भी आधी रात को भी। और इनको उठाने की अलग मेहनत, उठा के इनको खिलाओ, फिर ये खा के सो जाते हैं, उठाने की वो अलग मेहनत है। ये अच्छा सिस्टम है कि आप लोग भैया आराम से सो रहे हैं, फिर वो इनके लिए भी स्ट्रगल होती है क्या ना। स्ट्रगल है। इन लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है 1 महीने बाद। ये इनके लिए टफ टाइम होता है। कैसे क्या होता है जेब ढीली करने में? क्यों, हर किसी की अपने अलग डिमांड्स होती हैं। अब लेडीज़ की अलग डिमांड्स होती हैं, किसी को चूड़ियाँ चाहिए होती हैं, पूरी टिप टॉप होती है, तो फिर इनको जेब ढीली करनी पड़ती है। लाएं चाहे कहीं से भी लाएं। और सोने होने का भी लोगों में शौक होता है, सोना खरीदने कुल होता है, कोई अब कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है, तो वो इनके लिए वो स्ट्रगलिंग होती है, और हमारे लिए स्ट्रगलिंग होती है। ये तो कर लेते होंगे, मैंने जितना तो करेंगे। मुश्किल से होती है इन लोगों से, जाहिर सी बात है, अगर इनसे मांग ले तो इन लोगों को नहीं होता, खर्चा ज्यादा हो जाता है। ऐसे देते हैं पर तब दबाव बनाना पड़ता है, तब ज्यादा देना पड़ता है। बच्चों के अलग, मिसेस के अलग, सबके अलग अलग देने पड़ते हैं। और ईदी एक्स्ट्रा ईदी भी होती है। आपको ईदी मिलती है? जी मिलती है। तो आपसे बड़े देंगे, आपके हस्बैंड देंगे? नहीं, बड़े भी देंगे, हस्बैंड भी देंगे। अच्छा, चलिए ये ठीक है कि भाई कम से कम ईदी तो दी जा रही है। हाँ, ईदी तो दी। और क्या क्या शॉपिंग्स होती हैं आप लोगों की? वही जो लेडीज़ की शॉपिंग्स होती हैं, कपड़े वगैरह, चूड़ियाँ, सैंडल्स और मेकअप का सामान, फिर लेडीज़ की अपनी वो ग्रूमिंग करना, सब हर चीज़। तो पार्लर भी जाते हैं? मैं कह रही हूँ ग्रूमिंग होना। काकी आप लोग पार्लर गए हो कभी? मैं नहीं गया बेटा, नहीं गई कभी? नहीं। और आप तो सब जाते आवे छोड़िए, जावे जावे सब जगह जावे। तो सिस्टम बदल गया? सिस्टम अब बदल गया, लड़कियां अलग आई बिंदनिया जी को, बाहर की बिंदनी आई पलट गया। अभी का माहौल कैसा है पता ही है आपको? क्या माहौल कैसा है? पूरा सिस्टम मेकअप का है। मेकअप का? हाँ, हमारे को कोई नहीं डालता। आप लोग के टाइम पे मेकअप लगाते थे? हमारा तो कुदरत की मेकअप है, यही है बस। जब से पैदा हुए और अभी तक यही मेकअप है। क्रीम वूम कुछ लगाना? कुछ नहीं। रोजे जो 1 महीने इबादत करते हैं ना, और उनके अल्लाह के घर से ऑटोमेटिक चेहरे पे नूर आ जाता है। पार्लर जाने का काम ही नहीं। लेकिन आप लोग, अच्छा आप जैसे छोटी थी, आपका घर कहाँ था? मायका पीछे ही था। तो आप लोग बचपन में लिपस्टिक विपस्टिक ये सब देखी थी? कुछ नहीं देखी तो थी, लगाई नहीं, देखी तो थी, लगाई नहीं। और वो सब आईलाइनर और क्या क्या आता है? और आजकल तो हमने सुना लस्कारा मस्कारा ये सब भी आता है। मैं नहीं समझा। ये है ना, ये इतनी सी है, इनकी पोती है, और हमारी नवासी है, ये भी करती है क्या मेकअप पूरा। अच्छा, हाँ, ये कि मम्मी तैयार कर दो। और नेल पॉलिश वॉलिश लगाते थे आप लोग? सब हम कुछ नहीं लगाते, कुछ नहीं, खाली मेहंदी लगवा। नेचुरल ब्यूटी बस। नेचुरल ब्यूटी सबसे अच्छी है ना। आप सर अफजा का और जवेरे का और मेकअप देख सकते हैं। इनकी एज 2.5 साल है जवेरे की, और अफजा की एज है तकरीबन 3 years ओल्ड। और ये अभी सारे अपने ईदी लेकर के खुश हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, बात कर लें, बता दें। ईद की मुबारकबाद, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। शर्म आ रही है कि ये कहाँ से आगे जो है। हाँ, बाकी इसकी आवाज बहुत मीठी है, तुतलाती बोलती है। लेकिन जमाना बहुत बदल गया ना, और पहले से ईद भी काफी बदल गई, खर्चीली हो गई होगी ज्यादा हो गया। बहुत। तो आप लोग की शादी कितने साल में हुई थी? मन्नत याद नहीं। 18-19 साल में। 18-19 से। तो आप इनकी मतलब 80 सन मारवाड़ी समझ में आवे नहीं, तू मारवाड़ी बोले नहीं। हाँ बोलो, थोड़ा मैं समझ लूंगा, तो बाकी लोगों को समझ में थोड़ा ट्रांसलेट करूंगा जो नहीं। 19 साल में हो जाती है हमारी। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग की जब शादी होती थी तब तो बहुत वैसे शांति से होती थी, अब जो है हनीमून भी जाते हैं? कुछ नहीं हमारे में। हाल तक तो नहीं चला, हाल तक तो यूं ही है, सादगी है हाल तक तो। ऐसा कल्चर हमारे इधर नहीं। हाल तक पति पत्नी घूमने जाते हैं ना, हाल तक नहीं चल रहा है। और नए लोगों में भी नहीं जा रहा है? नहीं जाते हैं, नहीं बिल्कुल जाते हैं। अभी तो जाते हैं,
आप उन्हें हनीमून नहीं कह सकते हैं। वो ये कहते हैं, मतलब वो ये घर में ये कह के जाते हैं कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, बट इन इंग्लिश आप ये कह सकते हैं वो हनीमून बनाने जा रहे हैं। बट हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि हनीमून होता नहीं है, बट होता है। शब्द आ गया, अंग्रेजी चलन का शब्द आ गया क्या? बाकी जाते हैं और एक दिन हनीमून, लोग तो कहते हैं हनीमून पे चलो ठीक है आप एक बार चले गए, हर बार जाते हैं। आप लोग जो है ये खाना बन गया, आपने खा लिया? ये खाना सुबह का तो हम लोगों ने खा लिया है। अब शाम की ये लोग तैयारी करके आए हैं। शाम को तकरीबन अजान के बाद में 7 साढ़े 7 बजे हम दूसरी बार जो खाना खाएंगे, उसमें हमारे परंपरा है मीट बनाना, बिरयानी बनाना, पुलाव बनवाना, और उसके साथ वो ये डिशें जो मीठी डिश होती है ये बनती है। हम सब परिवार एक साथ बैठकर, क्योंकि इस दिन छुट्टी का माहौल होता है, सब घर पे ही रहते हैं। 2-3 दिन के लिए हम काम काज पर कोई बंदा नहीं जाता है, और घर के अंदर ही रह के सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ बैठकर एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाते हैं, और सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, सब लोग फ्रूट्स और फैमिली। और जो शाम में इफ्तार होता है उसका क्या होता है? शाम में इफ्तार में हम आधा घंटे पहले बैठ जाते हैं। फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उसमें हम नमकीन्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, और रूह अफ़ज़ा होती है, शरबत वगैरह होते हैं, वो हमारे सामने रख दिया जाता है। जब हमारी एक अजान पे जो अल्लाह अकबर का एक पहला शब्द निकलता है, उस पे हम लोग रोज़ा खोलते हैं। पूरे मोहल्ले वाले जितने भी हैं, जितने रोज़ेदार हैं, सब एक ही आवाज़ पे रोज़ा खोलते हैं। अच्छा, वो वहाँ से सुनाई दे जाता है? मस्जिद से जो ऐलान। अच्छा, आजकल बहुत सारा रील पे मीम भी बनता है, आप लोग देखते हो? आप रील देखती हो? मेरा खुद का चैनल है। अच्छा, कौन सा? महर नाजिश। अच्छा, क्या बनाते हो आप उसमें? मैं बनाती कुछ नहीं हूँ, बस मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं। आप लोग को पता है ये सब रील वील आ गया फ़ोन में, फेसबुक और इंस्टाग्राम है? हमारे दिल दिमाग से बाहर है वो। हमारा फेसबुक यही है, हमारा परिवार फेसबुक है सब, मियाँ, बस यही हमारा फेसबुक है। हमारे पूरे जैसे समाज के अंदर अधिकांश लेडीज़ फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करती है, सारी नमाज वगैरह पढ़ती है, और सब हज वगैरह। अब जो बच्चे हैं, जैसे पहले की जो महिलाएं हैं, जैसे इनके ज़माने का बात बताई, अब जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हो रही है? इनके ये बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सर जैसे कि ये नवाजुद्दीन है, अभी सेंट्रल एकेडमी है, स्कूल है, इसकी एजुकेशन अभी वहाँ से है, ठीक है, ये 2nd क्लास में है, ठीक है ना। मगर ये भी क्या है कि जैसे कि अभी आपने कहा ना कि फेसबुक वगैरह, रील्स वगैरह, तो आप है ना इसको भी अगर हाथ में फ़ोन दे दोगे ना, तो ये अभी सीधा यूट्यूब खोलेगा, उसके अंदर है ना डोरेमोन वगैरह देखने लग जाएगा। ये सब जमाना बदल गया है, आप लोग के टाइम पे रहा नहीं रहा होगा। आज का इंसान चांद पर पहुंच चुका है। पहले इंसान हमारे मारवाड़ी के अंदर पहले इंसान किस पे चल रहा था? हमारे जो बुजुर्ग थे पहले, वो किस पे चलते? ऊँट पर चलते थे, अपना सफ़र ऊँट पे कर रहे थे। आज क्या आ गई है? आज आप देख लो, तरह तरह की बड़ी बड़ी गाड़ी आ गई है, फॉर्चून आ गई है, सब गाड़ी आ गई है। जिस तरह साइंस ने तरक्की की है, इसी तरह वो जो लोगों ने अपनी तरक्की के माध्यम से अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए अपने सवारी ज़्यादा हो गई है। हाजी साहब, ये बताइए कि अब जैसे बच्चों की तालीम पे क्या जोर है लोगों को? जैसे बता रहे हैं सेंट्रल एकेडमी में पढ़ रहे हैं, और छोटे बच्चे और भी हैं। ये देखो, ये सब मुसाफा कर रहे हैं। देखो ये यहाँ पे ये ईद मुबारक कर रहे हैं। ये मेरी मिसेज आई है सबसे ईद मुबारक करने के लिए। ये इनकी सासू है, हाथ मिलाने के लिए ये। अच्छा, और जेठू तक की बहू भी है। अच्छा, जैसे हमारी सवासनी भी हो गई और बहू भी हो गई। क्या आपकी क्या हुई? ननद की लड़की भी है, नानदी, और जेठू तक की बहू भी है। अच्छा, आप पहले बता रहे थे कि शादियां जो है आसपास में होती है, उसके पीछे क्या वजह होती है? हमारे जो आपस में हम रिश्तेदारों में शादियां करते हैं, उसका विजन एक यही है, कल के दिन अगर कुछ बात बने, ऊंच नीच कोई बात होए, तो हम आपस में रिश्तेदार बैठ के एक दूसरे को समझाइश करके उसको वापस उसके घर जाने का वो फरमान करवाते हैं। अच्छा, तो ज़्यादातर मोहल्ले के आसपास जैसे होते हैं लोग, उन्हीं में हो जाती है? हाँ, हमारे पहले तो हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ देखते हैं, जैसे हमने चाचा की लड़की, खाला की लड़की, मासी की लड़की, जो भी है, जो पहले हम अपने रिश्तेदारी लेते हैं, फिर मोहल्ले के अंदर ब्लड रिलेशन नहीं, ब्लड रिलेशन में पहले देखते हैं हम। ब्लड रिलेशन में नहीं देखते ना, जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन जो होता है, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में नहीं देखते हैं, एक गोत्र छोड़ के देखा जाता है। जैसे कि हम अभी है ना, जैसे कि हम जुमानी है, तो हम है ना नसरानी में देखेंगे, बागानी है गोत्र, उसमें देखेंगे। हम अपना गोत्र छोड़ के दूसरे गोत्र में देखते हैं, ठीक है ना। मतलब ब्लड रिलेशन में हम रिश्ता नहीं करते, ब्लड रिलेशन छोड़ के रिश्ता करते हैं। जैसे कि फूफी की लड़की हो गई, मामा की लड़की हो गई, ठीक है, चाचा की लड़की को छोड़ देते हैं, और चाचा की है या ताऊ की है, उसकी लड़की के साथ उनका हमने क्या है कि अपने जो बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को अपने परिवार के अंदर ही रखना वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अच्छा,
और अब जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, और जैसे पहले तो कम उम्र में हो जाती थी शादियाँ, अब अभी सर आज के टाइम में क्या है सर के मतलब पहले बच्चे आज के टाइम में जैसे कि अपना करियर बनाते हैं, ठीक है ना, एजुकेशन पे फोकस करते हैं, करियर बनाने के बाद में है ना जो भी है शादी वगैरह है वो बाद में की जाती है। पहले आज से भी 25 साल 30 साल 40 साल पहले जो शादियाँ वगैरह होती थी वो क्या है चाइल्डहुड मैरिज हो जाती थी, उसमें क्या है लड़की को पूछा नहीं जाता था। आज के टाइम में क्या है लड़की को भी पूछा जाता है कि ये आपको लड़का पसंद है या नहीं है, लड़की को भी पूछा जाता है लड़की पसंद है या नहीं है। दोनों की रजामंदी होने के बाद उनका निकाह कबूल कराया जाता है। एक चीज़ मेरी नज़र पड़ी, आप दोनों के कुर्ते सेम है, एक ही थान से कटवाया है क्या? हैं? वो एक्चुअली क्या हुआ, ये कलर मेरे को पसंद आ गया था तो कोइंसिडेंटली इसने बोला मुझे भी ये कलर ये आपसे छोटे हैं भाई? ये मेरे से छोटा मेरा भाई है, दाऊद है, ठीक है। ये होटल इंडस्ट्री से है, ये होटल संभालता है, ठीक है ना। और जो इससे बड़ा है जो शाहरुख ऑफिस फार्मिंग का बिजनेस है वो संभालता है, ठीक है ना। तो वेल एकदम संभ्रांत परिवार है आपका। मैं घर देख रहा था, इनका जो मकान है वो हाजी साहब ने बताया कि 100 साल पुराना है। 100 साल लेकिन अब आपने रिनोवेट करा लिया काफी, जो है ये पीओपी और ये सब वापस इसको नया बनाया है, वापस इसको बिल्कुल ठंडे रहते हैं आपके कमरों में? हमारे यहाँ गर्म होता है। हमारे यहाँ जोधपुर स्टोन का पत्र लगता है जो दुनिया के अंदर फेमस है। इस पत्र में यही खासियत है कि जितनी भी सूर्य की किरणें जो होती है वो उसको सोख लेता है, उसके बाद में उसको नीचे नहीं आने देता है ये। तो आप लोगों को तो आइडिया भी हो जाता होगा कौन सा पत्थर अच्छा है। अच्छा, आप लोग पढ़ाई की, स्कूल गई? नहीं गई। आप गई थी? कितने तक पढ़ी? 5वीं तक। तो आप लिख उख लेती हैं? लिख लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। और बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ, बच्चे सब पढ़ रहे हैं। आप लोग ये सोचते हो कि हमने नहीं पढ़ा तो बच्चे पढ़े? नहीं नहीं, हम बच्चों को तो पढ़ाते हैं। हाँ। मेरा बड़ा वाला लड़का कंपाउंडर है। कंपाउंडर। और छोटा वाला आप कभी इस पढ़ी? कितने तक? 7 तक। उसके बाद पढ़ाई छूट गई। अच्छा, अब बच्चों को कितना पढ़ाना चाहते हैं? जब तक बच्चों की ग्रेजुएशन। क्या कह रही हैं? शादी के बाद कोई नहीं पढ़ने देता। आपने क्या पढ़ाई की? मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है, ग्रेजुएशन। और उसमें क्या पढ़ाई? BSc जी। किस सब्जेक्ट में? साइंस जी। तो उसमें आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मैंने बताया ना साइंस। नहीं, मतलब साइंस में फिजिक्स, ज्योलॉजी। तो उसका कुछ आपके कुछ घरेलू काम में इस्तेमाल होता है उस पढ़ाई का? अब वो जाहिर सी बात है, जोलॉजी में आप ज़्यादातर जो एनिमल्स वगैरह में होंगे वो होंगे, तो अब मेरा उसमें क्या काम होगा। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो उसका ये होता है कि हम कुछ उसका आगे ये है कि मतलब ऑफर्स आई थी टीचिंग वगैरह की, जैसे मतलब बैंक वगैरह एकदम मतलब परमिशन नहीं थी घर से, बट अब परमिशन है, पर अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आपने दीनी तालीम भी ली हुई कुछ बता रहे? जी। उसमें क्या पढ़ाया जाता है? उसमें हमें अब जैसे कि आप लोगों का जैसे धर्म होता है, जैसे आप लोगों का रिलीजन है, इसी तरह हमारा रिलीजन भी इस्लाम है, तो हमें उसकी डेप्थ में भेजा जाता है। हमें उसकी स्पिरिचुअल पावर्स की वजह से बताया जाता है कि हमारी स्पिरिचुअल पावर्स क्या हैं, हमें अपने मतलब जो अल्लाह है उसके क्लोज किस तरह जाना है, हमें अपनी जो मतलब जो हमारे डू एंड डोंट्स हैं उसके बारे में हमें बताया जाता है। हमें अपनी लाइफ की मतलब जो बताया जाता है कि ये नहीं है कि बस आप लोग अगर आपने कुछ गलत कर लिया या आपने कोई सिंस वगैरह कर लिया तो आप वहीं स्टॉप हो जाओ, नहीं, आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हो। तो मतलब हमें ये बताया जाता है। तो आप लोग जैसे आप में होता आलिम या फिर उसकी आप क्या हो? मैं आलमिया का मैंने सिर्फ 6 मंथ्स किया था, मैंने कंप्लीट नहीं किया था। हमें बहुत से मतलब कोर्सेज होते हैं आलम तो के। मतलब मैं ये मानूं कि आपको इन लोगों से ज़्यादा पता है घर में? पढ़ाई की ना आपने? दीन के मामले में इनको ज़्यादा पता है। इनको ज़्यादा पता होगा? दीन के मामले में ऐसा आप भी मानते हैं? हाँ, इस चीज़ को पढ़ाई मजबूत चीज़ होती है। पढ़ाई सबसे ज़्यादा, उम्र बड़ी नहीं होती है, पढ़ाई बड़ी होती है। ये इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि आपने तो ज़्यादा पढ़ रखा है। तो बाकी सब लोगों को आप बताती हैं कि क्या है, क्या लिखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा नहीं और बहुत सारे लोग उसको मिसकोट या गलत तरीके से मजहब के अंदर हक और हलाल की जो तहजीद और तमीज़ और जो नमाज के जो फ़राइज़ है, रोज़े के जो फ़राइज़ है, वो एक ये आलिम लोग ही बता सकते हैं और एक आदमी नहीं बता सकता है। इनको पता होगा? इनको सब पता है कि रोज़े की हालत में क्या करना चाहिए। लोगों को फ़क्र होता है कि हमारे घर में फ़क्र है कि हमारी बच्ची इस काम के वो सब जानकारी इनको है। आप लोग कुछ गलत करते हो तो आपको बता देती होंगी? ये हम अगर गलत नहीं करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये जो है ना, मतलब ये इस्लामिक व्यू से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देख लें आजकल जैसे है मीडिया में, अब सोशल मीडिया इतना मतलब फॉरवर्ड हो चुका है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ना आप किसी से कोई पूछने की ज़रूरत रखते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज मीडिया से मिल जाती है। अच्छा, अब मुझे थोड़ा एक चीज़ और बता दी, ये अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हम लोग थैंक गॉड
थैंक गॉड। यस। और अस्तगफिरुल्लाह का मतलब क्या होता है? अस्तगफिरुल्लाह मतलब फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह। और क्या शब्द होते हैं जो आपके रेगुलर रूटीन में निकलते हैं? जैसे माशा अल्लाह की, ये तो समझ में आता है कि किसी की तारीफ कर रहे हैं। और सुभान अल्लाह मतलब अल्लाह पाक की तारीफ, ये भी सुभान अल्लाह पाक की तारीफ में आता है। जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू, और वैयाका, माय प्लेजर। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं। और ये अब मारवाड़ी में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? बस यूँ बोलना है ऐसे। अल्लाह रो शुक्र है, अल्लाह रो शुक्र है, अल्लाह रू शुक्र है। अल्लाह रो शुक्र है। हमें तो पढ़ी नहीं, पर लड़कियां सब पढ़ रही है। बड़ी है 13वीं में पढ़ रही है, 11वीं में पढ़ रही है, आज 5वीं में पढ़ रही है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग और बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी मिली, बहुत सारी बातें हुई। ये और हमारे रोजे का जो आपको एक मैं विजन बताता हूँ, साइंस इस रोजे को बता रहा है कि जो 1 महीने रोजे रखता है उसको कई बीमारियों से उसको निजात मिल जाती है। यहाँ तक कि कैंसर के जो कीटाणु होते हैं शरीर के अंदर, वो कैंसर के कीटाणु मर जाते हैं। उनकी जो खाने की क्षमता होती है उसको कोई खाना अंदर नहीं मिलता है, उसकी वजह से वो कैंसर के कीटाणु भी अंदर मर जाते हैं। रोज़ा एक सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत फास्टिंग हो जाती है, आपके बॉडी भी उससे इंटरमीडिएट फास्टिंग, आजकल जो हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग जो होती है वो आप रोज़े में कर सकते हैं। जैसे 6 o'clock की जो होती है फास्टिंग, वो ना रमज़ान शरीफ में हो जाती है। तो घर में आए, बातचीत की, शाहरुख भाई लेकर आए और इनके घर में देखिए एक नायाब सा घड़ा भी मुझे दिख रहा है, थोड़ा अलग तरीके का है। ये कहाँ से बनवाया हुआ है? गढ़वा तो मराठी ही बना। ये अलग तरीके का घड़ा लग रहा है। हम लोग क्या रेडनेस का, ये कैसा? मटकी। हाँ, मटकी। मटका। और इसमें ढकने के लिए आपने अलग तरीके से वो बर्तन जो है स्टील का कवर है इसका। ठंडा रहता है। फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती आपको? जरूरत नहीं पड़ती है इसमें पानी। ये तालाब जैसे इसकी तासीर जो है ना, अगर आप इसका पानी पियोगे ना तो आपके अंदर जो है ना वो गर्माइश नहीं होगी। इसका पानी पीने से आपके अंदर ठंडक रहती है। और फ्रिज का पानी पीने के इंस्टेंट ठंडा होता है। इंस्टेंट गर्माइश होती है, आपके पिंपल्स वगैरह, इससे ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये तालाब की मिट्टी से मिट्टी से तो बनाया जाता है, लेकिन इसका कलर थोड़ा अलग लग रहा था और बड़े साइज में है। नहीं, नेचुरल है, ये कलर नेचुरल है। और ये तालाब की जो पड़ी हुई मिट्टी होती है उसको ये कुम्हार लोग बनवाते हैं। और ये बाजार के अंदर इसकी रेट है तकरीबन 400 रुपये इसकी रेट है। 400 रुपये इसकी रेट। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत रही, बहुत कुछ जानने समझने को मिला जो हम नहीं जानते आम तौर पे, और जिसके लिए हम सिर्फ अपनी धारणाएं बना के रखते हैं। हमें ये मराठी देसी भाषा अभी मिली है अपना। अब जो है, अब हम खाने का भचीड़ बुला देंगे इसको। अरे कोई आप बता थोड़ी है, कोई बुलाया खाए वास्ते हो, देखो वास्ते थोड़ी बुलाया आप खाओ। तो अब जो है मेहमान, हमारे जो मजहब में लिखा होता है, मेहमान जिसके घर पे आता है अल्लाह की रहमत है उसके घर पे उतरती है। और मालिक उसे, हमारा भी सौभाग्य है कि ईश्वर ने हमें भेजा कि आप जाओ भाई, जो खा कर के आओ, बढ़िया बढ़िया चीजें बनी और ये रिज़्क जो रखा हुआ है, हमारा ये यकीदा है कि इस रिज़्क पे आपका नाम लिखा हुआ था और आपको खाना था। मानो दिल बहुत बड़ा है, खाना पीना कोई नहीं है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और अभिनव पांडे मस्त मौला मोहन के साथ जोधपुर के, ये कौन सा मोहल्ला है? शिवाजी गेट, सिंधियों का बास। शिवाजी गेट के अंदर जो है हम लोग आए। होटल गोरबंद पैलेस। अच्छा, आप जो आपने बता दिए, समझ जो होंगे वो जान जाएंगे ना। तो वहाँ पे हम लोग आए और ये बातचीत अच्छी रही। खाने के लिए इतना अच्छा लजीज सामान रखा हुआ है और इतनी अच्छी अच्छी डिशेस खाने के लिए रखी हुई हैं। तो आधे घंटे की बातचीत में अपने आप को रोक पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सारा सामान जो रखा हुआ है बन करके तैयार है, इसको खा करके निपटाएंगे, घड़े का पानी पिएंगे और फिर निकल जाएंगे। हाँ, खराब करना है आप, कोई खाने वास्ते नहीं आवे। खाना बहुत मिलता है होटलों पे, टेम कौन काटता है? कोई नहीं काटता है। मारवाड़ की हमारे परंपरा रही है कि मेहमान नवाजी के अंदर हमारा जोधपुर, जिसे जोधाना नाम से जाना जाता है, या आप लोगों के तो राजा भी रहे यहाँ पे, राजपूताना शासक रहे। यहाँ पर रजवाड़ों का बहुत ज़्यादा राज था। हमारे आज भी हमारे जोधपुर का फोर्ट, जिसमें हमारे रजवाड़े के लोग रह रहे हैं उनके अंदर, और उनका परिवार उनके अंदर रह रहा है। हमारी सभ्यता, हमारे अंदर वो हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल है ये जोधपुर शहर, जहाँ पर हर एक धर्म को, हिंदू अपने जो दिवाली मनाते हैं हमें अपने घरों पे बुलाते हैं,
और जब हमारी बड़ा मिली जुली कल्चर रहा है। महाराजा गंग सिंह रहे तो उनकी भी बहुत सम्मान है, उमेश सिंह थे उनका भी बहुत सम्मान था। हाँ? उनका भी बहुत सम्मान था। और हमारे यहाँ पे भाईचारे की मिसाल में एक दुनिया के अंदर दी जाती है। जोधपुर एक ऐसा शहर है जहाँ हर कोई आता है उसको अपना बना लेता है। चलिए, तो इस जोधपुर ने हमें भी अपना बनाया है और हम जो है अब ईद की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो लोग ईद नहीं मनाते हैं, ईद के बारे में नहीं जानते, मुझे लगता है इस वीडियो से उनको बहुत जानकारी मिली होगी। और हाँ, 2 दिन आपके घर रहे, हाँ सारा माहौल देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। ऐसे हम और वीडियो आपके लिए चुनाव यात्रा के दौरान लाते रहेंगे और चुनावी रपट तो पहुंचाते रहेंगे।